हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। रिसर्च प्रॉब्लम का एक टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहाँ पे आपको मार्क्स अचीव करना भी बहुत इजी है, साथ ही साथ एक अच्छा और इजी टॉपिक ये आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च में होता क्या है बच्चे, रिसर्च में हम जो है एक टॉपिक उठा लेते हैं जो कि एक प्रॉब्लम होती है और उसी के आसपास इर्द गिर्द रिसर्च करते हैं और उस प्रॉब्लम का एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो जब हम रिसर्च करते हैं उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम हम उठा रहे हैं उसको डिफाइन कैसे करना है, उसको कैसे जो है शो करना है, या कैसी आपकी जो है रिसर्च की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना है या कैसे बताना है। ये एक बहुत बड़ी और एक फेमस कहावत है कि जो प्रॉब्लम होती है अगर आपने उसको ठीक से डिफाइन कर दिया तो वो आधी सॉल्व वहीं हो जाती है। So there is a famous saying that problem well defined is half solved। ये स्टेटमेंट जो है स्ट्राइकली ट्रू है इन मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में ये स्टेटमेंट बहुत ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम इज़ नॉट स्टेटेड प्रॉपरली, द ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी क्लियर। जब तक आप जो है अपनी प्रॉब्लम ठीक से स्टेट नहीं करोगे, सही प्रॉब्लम नहीं लिखोगे, सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम नहीं लिखोगे, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ठीक तरीके से नहीं निकल के आएगा, ठीक तरीके से नहीं शो होगा। If the objective is not clearly defined, the data collection become meaningless। और जब आपने ठीक तरीके से ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं किया कि भाई क्या उद्देश्य है, कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका क्या उद्देश्य है, क्या निकलना चाह रहे हो, क्या निष्कर्ष निकलना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपके लिए डाटा कलेक्ट करना और डाटा कलेक्ट करना एक तरीके से मीनिंगलेस हो जाता है। Research problem is a condition that cause a researcher to feel एनिशियस, अनईजी एंड कन्फ्यूज्ड। जो आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम होती है वो एक कंडीशन होता है जहाँ पे क्या होता है, दैट कॉज अ रिसर्चर को क्या करता है, एंशियस फील करता है, अनईजी फील कराता है एंड कन्फ्यूज्ड फील कराता है। It involves the complete analysis of the problem area involving who, what, where, when and why of the problem situation। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, एक कंप्लीट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है आपके प्रॉब्लम एरिया का, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है कि भाई कौन है, कहाँ से, वेयर, व्हेन एंड व्हाई ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन। ये प्रॉब्लम की सिचुएशन कैसे आई, कहाँ से आई, कब आई, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। A research problem refers to some difficulty which an organization face and wishes to obtain a solution for the same। Research problem क्या है, रेफर करता है कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है या फिर विश करता है कि उसका एक सोल्यूशन निकाला जा सके। While defining the problem, it should be noted that definition should be an एम्बिशियस। यानी जब आप रिसर्च की प्रॉब्लम शो कर रहे हो, नोट कर रहे हो या फिर डिफाइन कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी डेफिनेशन आप ला रहे हो वो अनएम्बिशियस होनी चाहिए। यानी कि इफ़ द प्रॉब्लम डिफाइनिंग इज एम्बिशियस देन द रिसर्चर विल नॉट know what data is to be collected or what technique is to be used etc। यानी कि जो भी डेफिनेशन आप रख रहे हो वो खुल के बाहर आनी चाहिए। लेट्स सपोज आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम है कि भैया इंडिया का एक्सपोर्ट जो है कम क्यों है, ये आपने प्रॉब्लम रख दी, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो रिसर्च की प्रॉब्लम है वो क्या है, कि क्या एक्सपोर्ट कम है, किस लाइन का एक्सपोर्ट आप जानना चाह रहे हो, यानी कि किस पर्टिकुलर एरिया का, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के आप अपना एक्सपोर्ट जानना चाह रहे हो, टेक्सटाइल को लेकर, अपने कुछ कंजम्पशन प्रोडक्ट्स को लेकर के, या फिर जो है खेती के प्रोडक्ट्स को लेकर के, और किस साल की आप बात कर रहे हो कि कब एक्सपोर्ट कम था, क्या इस साल की बात कर रहे हो, पिछले साल की बात कर रहे हो। तो ये क्या है, ये एक जो है आपकी ऐसी डेफिनेशन है जो कि क्या होगी, एम्बिजियस होगी। यानी कि यहाँ पे चीज़ें ठीक तरीके से क्लियरली नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम है। अब वहीं पे अगर आपने ठीक तरीके से पूरी प्रॉब्लम डिफाइन कर दी कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट 2004 से 5 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपैरिजन टू द चाइना और एनी अदर कंट्री, जो भी नाम आप लिखना चाह रहे हो, कम क्यों था, आप इसका रिसर्च कर रहे हो। सो यहाँ पे द प्रॉब्लम हैज़ बीन डिफाइंड वेरी क्लियरली कि आप क्या बात कर रहे हो, आप कब की बात
कर रहे हो। सो ये प्रॉब्लम आधी सॉल्व तो यही हो गई। यू नो कि आपको डाटा कब का चाहिए, 2003 से 4 का चाहिए, किसके कंपैरिजन में चाहिए, जो भी आपने कंट्री का नाम वहाँ पे मेंशन किया है। सो यहाँ पे हाफ ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड। तभी ये बात बोली जाती है दैट प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज़ हाफ सॉल्व्ड, कि प्रॉब्लम अगर आपने ठीक से डिफाइन कर दी है तो वो आधी सॉल्व आपके लिए वहीं हो गई। सो ऐसे डेफिनेशन होनी चाहिए जो कि अनएम्बिशियस हो, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के चांसेस ना हो, कन्फ्यूजन बनने के चांसेस ना हो। सो एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बिशियस डेफिनेशन क्या है? फाइंड आउट by how much sale has declined recently. Let us suppose that the researcher problem is defined in a broad and general way as follow. अब मान लो ये डेफिनेशन रखी गई है। सो अब इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अब वहीं पे अगर लेट सपोज एक ये डेफिनेशन है, why is the productivity in Korea much higher than that in India? In this type of question a number of ambitious are there such as, अब इन दोनों डेफिनेशन में कौन कौन से ambitious है, कौन कौन सी आपकी जो है कन्फ्यूजन है। सबसे पहले व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, किस चीज़ की प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, कौन सी प्रोडक्टिविटी, मैन की, मशीनरी वाली या मटेरियल वाली, या फिर जो है कौन से साल के, कौन सी इंडस्ट्री के बारे में ये प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। सो इस डेफिनेशन में ये सारे के सारे क्या है? कन्फ्यूजन है। तो ये सारे डेफिनेशन क्या है? एक एम्बिशियस डेफिनेशन है। वहीं अन एम्बिशियस डेफिनेशन की बात करें, सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इन कोरियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1966 to 2007 रिलेटिव टू इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियरली है कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसने जो है इंक्रीज किया है लेबर प्रोडक्टिविटी को कोरिया में, किस चीज़ में? टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग में। कब से कब तक के? 1996 से 2007 में। किसके कंपैरिजन में? इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे आपको पता है आपको डाटा क्या चाहिए, आपको कोरियन का डाटा चाहिए, कोरिया की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डाटा चाहिए, आपको इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डाटा चाहिए, कब से कब तक का चाहिए, इस टाइम पीरियड का चाहिए। सो यहाँ पे ये सब मिलने के बाद आपको जो है फैक्टर्स निकालना कि भाई क्या क्या फैक्टर्स थे, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, ये इजी हो जाएगा। In research process, the first and foremost steps happen to be that of selecting and properly defining a research problem. So research process में पहला और बहुत ही important step जो होता है वो ये होता है कि आप क्या करो, research problem select करो और उसको ठीक तरीके से define करो। research problem select करना and उसको ठीक तरीके से define करना is important. A research must find the problem and formulate it so that it become सस्पेक्टेबल टू रिसर्च। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम एंड उसका फॉर्मुलेशन ठीक तरीके से करना चाहिए ताकि उसको रिसर्च का सस्पेक्टेबल करना इजी हो सके, अब आप कर सको। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।